कर सकेगा। ये साल 2020 न जाने क्या क्या दिखाएगा। सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में लोगों को पाकिस्तान से आए टिड्डों का डर सताने लगा है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो 40-50 साल में नहीं हुई। 65 साल के बाद टिड्डी दल ने दिल्ली पर हमला कर दिया। हरियाणा के कई शहरों में पहुंच चुका है और कल्पना कीजिए कि कोरोना वायरस के बीच टिड्डी भगाने के लिए दिल्ली वालों को अब थाली बजानी पड़ेगी। कल तक ये बात कोई कहता था तो यकीन नहीं होता था, लेकिन सच में करना यही होगा। टेंशन बहुत बड़ी है। दिल्ली के पास पाकिस्तानी कीड़े पहुंच गए हैं। करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी टिड्डी गैंग ने आसमान पर कब्जा जमा लिया है। कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस है उसे समझने के लिए पहले इसकी इंटेंसिटी को समझना होगा कि ये किन इलाकों में फैल गए, खतरा कितना बड़ा है। झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, दिल्ली, नोएडा, बस्ती, कुशीनगर पर पाकिस्तानी टिड्डी गैंग का हमला हुआ है। नुकसान का आकलन निकालना भी मुश्किल है, लेकिन एक टिड्डी के बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से सिर्फ एक बड़ा टिड्डी का झुंड 35,000 लोगों का खाना खा लेता है। एक छोटा झुंड करीब 2,500 लोगों का खाना हजम कर सकता है। खड़ी फसल को चट करने में इसे 20 से 25 मिनट लगते हैं, मतलब करोड़ों के नुकसान की आशंका है। टिड्डियों के हमले की आशंका के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार हाई अलर्ट मोड में आ गई है और टिड्डियों को भगाने की कोशिश पिछले 24 घंटे से शुरू कर दी गई है। राजस्थान से होते हुए टिड्डी गैंग गुरुग्राम पहुंचा, जिसकी आशंका थी उन तस्वीरों ने गुरुग्राम के लोगों को डरा दिया है। खिड़की दरवाजे बंद कर लोग घरों में दुबक गए। करोड़ों की तादाद में टिड्डियां मंडरा रही थी। Hundreds of millions, it seems. The locusts have arrived at Gurgaon. इतनी ज्यादा टिड्डियां कि पीछे की बिल्डिंग को देखना मुश्किल हो गया। Oh my God! ये कहां से आए? बाप रे! जब ये टिड्डी गैंग गुरुग्राम के आसमान में मंडरा रहा था, उसी दौरान हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने खबर दी कि हवा का रुख बदल गया है। टिड्डी गैंग फरीदाबाद की तरफ मुड़ गया है। हाँ। टिड्डियों की टेंडेंसी होती है, जिधर हवा चलती है उधर वो घूम जाते हैं। फरीदाबाद की तरफ मुड़ने के बाद दिल्ली में भी टिड्डियों का खतरा बढ़ गया है। टिड्डियों के खतरे को देखते हुए एटीसी की तरफ से पायलट्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ और टेक ऑन करने से पहले सावधानी बरतें। पाकिस्तान का ये टिड्डी गैंग कितना डेंजरस है, उसकी पूरी जियोग्राफिकल और साइंटिफिक रीजन भी आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जब फरीदाबाद में इस टिड्डी गैंग की एंट्री हुई। दिल्ली से सटे एरिया 28, 29, 30 और 31 में टिड्डी गैंग को देखा गया, जो कबूल खादर गांव के आसमान में और पेड़ों पर कब्जा जमाए हुए थे। किसानों को अपने फसल की चिंता है। लेकिन हवा के रुख के बदलने के साथ ही ये गैंग दिल्ली और नोएडा की तरफ निकल गया। फिलहाल हरियाणा सरकार का कहना है कि फिक्र की बात नहीं है। सरकारें चुस्त हैं और मुस्तैद हैं। इसकी तस्वीर झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से भी सामने आई, जहां दिन में सायरन, ढोल, थाली पीटकर टिड्डियों को भगाया गया। पाकिस्तानी टिड्डियों ने हरियाणा के बाद अब दिल्ली, यूपी और एमपी का रुख कर लिया है। इनके खौफ की कहानी और बताएंगे,
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये टिड्डे इतने खतरनाक क्यों हैं। एक टिड्डे का वजन करीब 2 ग्राम होता है। रोज अपने वजन के बराबर खाना खाता है। एक झुंड 35,000 लोगों का खाना हजम करता है। एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हर 10 में से एक व्यक्ति की जिंदगी प्रभावित कर सकता है। 20 से 25 मिनट में पूरी फसल को बर्बाद कर देता है ये गैंग। यही वजह है कि सरकार की तरफ से इन टिड्डियों के हमले को लेकर सभी को अलर्ट कर दिया गया है। टिड्डियों के अटैक की शुरुआत राजस्थान से सटी हुई पाकिस्तानी सरहद के रेतीले इलाकों से हुई, जहां इन्होंने अपना ब्रीडिंग स्पॉट बना लिया था, जिसके बाद ये पहले राजस्थान और फिर पूरे देश में फैलने लगे। कैसे हिंदुस्तान में इनकी एंट्री हुई, उस पूरे रूट को समझिए। अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर में एंट्री हुई। पाकिस्तान के थार पाकड़ इनका ब्रीडिंग सेंटर था। यहां से टिड्डियों के 2 दल निकले, बाड़मेर से जैसलमेर, बीकानेर के बाद जयपुर और जयपुर के बाद पाली, फिर सवाई माधोपुर। यहां से एक दल मध्य प्रदेश चला गया, दूसरा गंगानगर के रास्ते पंजाब, हरियाणा और यूपी में पहुंच गया। पाकिस्तान से जयपुर पहुंची टिड्डी गैंग की एक डराने वाली तस्वीर जयपुर से आई। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे टिड्डियों का झुंड आसमान में नजर आया और फिर कैसे इन पर काबू किया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 ग्राम का टिड्डा इतना डेंजरस कैसे हो सकता है, उसे समझने के लिए टिड्डियों की तबाही की पूरी हिस्ट्री देखनी होगी। 1993 में 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 1812 से भारत टिड्डियों के हमले झेल रहा है। 1926 से 1931 के बीच 10 करोड़ की फसल बर्बाद हुई। 1940 से 1946 के बीच 2 करोड़ का नुकसान हुआ। 1949 से 1955 के बीच टिड्डियों ने 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के जयपुर से निकलकर ये टिड्डियां यूपी में किस तरह, किस जगह पर पहुंची, अब जरा उसे भी देख लीजिए। बस्ती में 3 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का दल देखा गया। नीचे खड़ी फसल थी, आसमान में करोड़ों टिड्डियां। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, जिसके बाद गाड़ियों के हॉर्न बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की गई। तस्वीरें डरावनी है और उससे भी ज्यादा डराने वाला है टिड्डियों का बिहेवियर। एक जानकारी के मुताबिक एक झुंड 1 किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। टिड्डे के एक झुंड में 15 करोड़ तक टिड्डे हो सकते हैं। 1875 में अमेरिका में 5.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का झुंड था। इतना बड़ा कि उसमें 2 उत्तर प्रदेश समा जाए। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। टिड्डियों को रोकने के लिए उनको पनपने से रोकना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी टिड्डे हिंदुस्तान में आतंक मचा रहे हैं। यही नहीं, टिड्डियों को रोकना क्यों जरूरी है, उसकी वजह है इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम और इनका ब्रीडिंग चेन, जो इनकी तादाद को करोड़ों तक पहुंचा देता है। उसे ऐसे समझिए, एक टिड्डी एक बार में 150 अंडे देती है, जिनका सक्सेस रेट करीब 90% होता है। इनकी पहली जनरेशन 16 गुना, दूसरी जनरेशन 400 गुना और तीसरी जनरेशन 16,000 गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे में इन टिड्डों के झुंड को जल्द से जल्द भगाना होगा, वरना किसानों की मेहनत को हजम कर जाएंगे ये पाकिस्तानी टिड्डे।